नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है, कौन से बीएसटीसी पीटीडी पशु परिचर एग्जाम के लिए। दोस्तों आज आपकी जो राजस्थान इतिहास है उसकी नंबर 1 क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास है? राजस्थान के प्रमुख राजवंश है। आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को पता है राजस्थान इतिहास का बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कौन सा? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इसका निचोड़ मिलेगा दोस्तों आपको 55 महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर मात्र 15 मिनट के अंदर। जो नवीन राजस्थान जीके है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक है। आपको दोस्तों राजस्थान जीके का जो इतिहास है उसके इस टॉपिक का आपको क्या करेगा, परीक्षा से पहले आकलन करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को क्या अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन था? वत्सराज। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? वत्सराज। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वह क्या हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रतिहार शासक को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के हिरण्यग्रभ यज्ञ के समय द्वारपाल या प्रतिहार बनाया गया था? बताइए दोस्तों, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, देवराज या अल्लट को किसको प्रतिहार बनाया गया था दोस्तों? किस प्रतिहार शासक को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के हिरण्यग्रभ यज्ञ के समय द्वारपाल या प्रतिहार बनाया गया था? किसको बनाया गया था? नागभट्ट प्रथम को। किसको बनाया गया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम को। कौन सा विकल्प है? पहला ऑप्शन। अगला, किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया? किस शासक को कहा गया? वत्सराज, देवराज, नागभट्ट प्रथम या इनमें से कोई सा भी नहीं। बताइए दोस्तों, किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक किसको कहा गया दोस्तों? नागभट्ट प्रथम को। किसको कहा गया? नागभट्ट प्रथम को। कौन सा विकल्प है? विकल्प सी दोस्तों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। 55 महत्वपूर्ण प्रश्न है, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे और आपको राजस्थान जीके का जो ये टॉपिक है राजवंश, इसकी दोस्तों परीक्षा से पहले आकलन करने का बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। इसको गंवाइएगा मत, पूरा सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अरबी लेखक बलादुरी ने किस प्रतिहार शासक की शक्ति का उल्लेख किया था? बताइए दोस्तों, जो अरबी लेखक है कौन? बिलादुरी, उसने किस प्रतिहार शासक की शक्ति का उल्लेख किया था? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। किसका किया था दोस्तों? बिलादुरी ने। बिलादुरी ने कहा किया था दोस्तों नागभट्ट प्रथम का। किसका किया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम की शक्ति का उल्लेख। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर काफी बार इस प्रश्न को क्या रिपीट होके मैं देख चुका हूं। कम से कम 4 या 5 प्रश्न दोस्तों जो आगामी 2 एग्जाम है इसके अंदर भी इसको पूछा जाएगा। बताइए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? ये मानते हैं दोस्तों लक्ष्मण से। किससे? लक्ष्मण से। अगला प्रश्न, कोल्लेमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई थी? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या मिहिर भोज के समय? बताइए दोस्तों, जो कोल्लेमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के समय हुई थी? ये हुई थी दोस्तों वत्सराज के समय। किसके समय? वत्सराज के। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अलम सूदी भारत आया था? बताइए दोस्तों, किस शासक के आया था? ये आया था दोस्तों महेंद्रपाल के। किसके समय आया था? महेंद्रपाल के समय। अगला प्रश्न, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों, जो ग्वालियर शिलालेख है उसके अंदर जो नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नारायण की उपाधि से। किस उपाधि से? नारायण की उपाधि से। अगला, मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? कौन था दोस्तों मूल पुरुष? हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? बताइए दोस्तों, जो 4 विकल्प है निम्नलिखित में से
किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तीन की उपाधि प्राप्त थी? किसको थी? वत्सराज को। किसको थी दोस्तों? वत्सराज को। कौन सा विकल्प है? विकल्प हमारे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नागदा जो कि उदयपुर में है, उसके अंदर क्या है? सास बहू का मंदिर। और दोस्तों सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चार विकल्प आपके सामने, बताइए। बप्पा राउल ने, राणा कुंभा, राणा लाखा या राणा हमीर ने? बताइए दोस्तों, सास बहू मंदिर का निर्माण किसने? बप्पा राउल ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? बप्पा राउल ने। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला हमारी क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था? बताइए दोस्तों, किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था? किसने किया था? कानड़देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान या अल्लड़ ने? किसने किया था? बताइए दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने है। किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने किया था दोस्तों। किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने आहड़ पर अधिकार किसको हराकर? सामंत सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चित्तौड़गढ़ में जो राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन था? राणा हमीर, खेता, लाखा या मोकल? कौन थे दोस्तों राणा शाखा के प्रथम शासक? कौन? राणा हमीर। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में पिंछू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, किसके शासन काल में करवाया था? हमीर, लाखा, मोकल या कुंभा के? ये करवाया था दोस्तों किसके शासन काल में? राणा लाखा के शासन काल के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? कुंवर चूड़ा, पृथ्वीराज, भीम सिंह, रतन सिंह? कौन थे उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध? कुंवर पृथ्वीराज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कुंभा की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? वह दोस्तों असत्य है। असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन है कुंभा ने उदयपुर में बोमठ दुर्ग का निर्माण करवाया। बिल्कुल नहीं, यह गलत है दोस्तों। अगला, श्यामलदास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 52 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। ये दोस्तों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे? कौन सा गलत है? असत्य बताना है, असत्य हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था दोस्तों बनवीर ने। किसने? बनवीर ने। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारी क्या दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना। महाराणा प्रताप के संदर्भ में कौन सा विकल्प है दोस्तों? बताइए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। बताइए दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव गोगुंदा के अंदर हुआ। ये दोनों के दोनों क्या है? गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? किसके समय? हल्दी घाटी के युद्ध के समय। बताइए कौन था? ये था दोस्तों अल-बदायूनी। कौन? अल-बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। किसके समय? उदय सिंह के संदर्भ में। बताइए दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में धूणी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की थी। नहीं दोस्तों, उदयपुर के अंदर उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण करवाया। नहीं दोस्तों, दोनों के दोनों जो कथन है वह क्या हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर आपके 100% पूछा जाएगा प्रश्न है। बताइए, रट लीजिए इस प्रश्न को दोस्तों। बताइए, तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना किसको बताए दोस्तों? जो झील है उसका निर्माण का उद्देश्य है, वह झील कौन सी है? वह झील हो जाएगी दोस्तों हमारी आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर झील। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक, ये हरिकेली नहीं होता दोस्तों, हरकेली नाटक होता है। क्या होता है? हरकेली नाटक।
इसके दोस्तों काफी बार आपको किताबों के अंदर जो हरिकेली लिखा जाएगा वह गलत है। इसका सही क्या होगा? हरकेली। हरकेली नाटक के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ। कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कौन? सामंत सिंह। कौन थे दोस्तों? जो नाडोल के अंदर चौहान वंश था उसका अंतिम शासक था सामंत सिंह। कौन था दोस्तों? सामंत सिंह। अगला प्रश्न, 1308 ईस्वी में सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का प्रबंधन किससे नियुक्त किया था? बताइए दोस्तों। अबुल फजल, अमीर खुसरो, उल्कू खां या कमालुद्दीन गुर्ग को? किसको किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रबंधन 1308 ईस्वी के अंदर ये किया था दोस्तों। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। अगला प्रश्न, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है कौन सी? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसको कहा गया? दुर्लभ मेरु। बताइए दोस्तों। अभिलेखों के अंदर कौन सा विकल्प है? विग्रहराज चतुर्थ, दुर्लभ राज प्रथम, विग्रहराज तृतीय या दुर्लभ राज द्वितीय? किसको कहा गया? दुर्लभ मेरु कहा गया था दुर्लभ राज द्वितीय को। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल किया? किसने किया था? सामंत सिंह, कानड़ दे, उदय सिंह या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। किसने किया था दोस्तों? बताइए। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल, यह असफल किया था सामंत सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? सामंत सिंह ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में इमारत का निर्माण करवाया। किस इमारत का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन की मस्जिद, शाही महल, बावड़ी या उपयुक्त में से किसी का नहीं। ये करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन की मस्जिद का निर्माण। किस इमारत का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन की मस्जिद का। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम व अलाउद्दीन के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण किसने बताया था? यह मुख्य कारण बताया था दोस्तों चंद्रशेखर ने। किसने बताया था? चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की क्या घोषणा की थी? किसने की थी? किस शासक ने? वल्लण प्रहलाद, वीर नारायण या वाघभट्ट ने? यह किया था दोस्तों वल्लण ने। किसने? वल्लण ने। ऑप्शन ए है दोस्तों क्या हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? ये की थी दोस्तों मान सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? मान सिंह ने। कौन सा ऑप्शन है हमारे? ऑप्शन नंबर बी हमारी क्या दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिंह राठौड़ किस संप्रदाय के अनुयायी थे? किस? नाथ संप्रदाय के। किस संप्रदाय के अनुयायी थे दोस्तों? ये नाथ संप्रदाय के। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? बताइए दोस्तों। किसने किया था? राव कल्याणमल ने। किसने किया था दोस्तों? राव कल्याणमल ने। अगला प्रश्न, राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था? बताइए दोस्तों। किस युद्ध के अंदर किया था? कठोली अभियान के अंदर। किसके अंदर किया था? कठोली अभियान के अंदर। अगला प्रश्न, राव बीका का अंतिम अभियान कौन सा था? राव बीका का अंतिम अभियान कौन सा? रेवाड़ी। कौन सा अभियान था दोस्तों? रेवाड़ी। अगला प्रश्न, बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा प्रश्न ये। बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दोसी या ढोसी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए। ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1526 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव बीकाजी ने, कल्याणमल, गंगा सिंह या राय सिंह ने? बताइए दोस्तों। जो आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न, किशनगढ़ के शासकों को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किस मुगल बादशाह ने दी थी?
जहांगीर ने। किसने दी थी दोस्तों? जहांगीर ने। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ बदायूं शाखा के से माने जाते हैं, इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ है बदायूं खा जो शाखा है उसे माने जाते हैं, इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर हार्नाली ने किया था। अगला प्रश्न, जयपुर स्थित गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। कांकोड़ के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने किसे पराजित किया था? बताइए दोस्तों, किसे? मल्लेराव होलकर को पराजित किया था। अगला, ब्रह्मसी ब्रजपाल भट्ट किसका दरबारी कवि था? सवाई प्रताप सिंह, जय सिंह, माधो सिंह या उपयुक्त में से किसी का नहीं। बताइए दोस्तों, ये दरबारी कवि था सवाई प्रताप सिंह का। अगला प्रश्न, जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? बताइए दोस्तों, जो साहित्य सम्मेलन का आयोजन है ये हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय दोस्तों। अगला, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में निम्नलिखित में से नहीं था। कौन नहीं था प्रताप सिंह के दरबार में? चांद खां, द्वारकानाथ, ब्रजपाल भट्ट या कान्ह व्यास। कौन था दोस्तों? कान्ह व्यास दोस्तों ये नहीं था, बाकी के जो तीन है ये थे। अगला, पाटन का युद्ध लड़ा गया था, ये बताइए दोस्तों, जो पाटन का युद्ध है वह कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1790 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1790 ईस्वी के अंदर। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। अगला प्रश्न, तख्ते शाही महलों का निर्माण किसने करवाया था? जो तख्ते शाही महल है उनका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था दोस्तों? मान सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? खानवा के अंदर बताइए दोस्तों, कछवाहा वंश का कौन सा शासक? पृथ्वीराज। कौन लड़ा था? पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि जयपुर की किस कछवाहा शासक ने की थी? बताइए दोस्तों, सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। अगला, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किस शासक के समय आमेर पर अधिकार किया था? किसके समय? सवाई जय सिंह द्वितीय के समय। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? विचार करना है। बताइए दोस्तों, और उसके अंदर आपको क्या बताना है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से ग्रंथों की रचना राजा भोज परमार ने की थी, ये बताना दोस्तों। तो तीन ग्रंथ आपके सामने, उसके अंदर से आपको बताना है कौन से ग्रंथों की रचना राजा भोज परमार ने की थी। बताइए दोस्तों, संग्रांगण सूत्रधार, योग सूत्रवर्ती, अभिधान रत्नमाल, इनमें से किसकी की थी दोस्तों? की थी दोस्तों संग्रांगण सूत्रधार और योग सूत्रवर्ती, इन दोनों ग्रंथों की रचना भोज परमार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारी क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में परमाणु को ब्रह्म क्षेत्र कुलीय नहीं बताया गया? बताइए दोस्तों, जो ब्रह्म क्षेत्र कुलीन नहीं बताया गया किस स्रोत के अनुसार? बताइए, पृथ्वीराज राजसो के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विरोधों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों, विचार करना आपको। वाकपति राज, कवि, कविराज, उत्पल राज, पृथ्वीवल्लभ। बताइए कौन सा है? विरोधों पर विचार करना है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर वाकपति राज, कवि और उत्पल राज और पृथ्वीवल्लभ। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है शत्रु को मारने वाला। क्या है शाब्दिक अर्थ? शत्रु को मारने वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वागड़ के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमाणु की राजधानी थी दोस्तों आर्थुना। कौन सी थी? आर्थुना। तो दोस्तों ये थे आपके जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उनसे जुड़े हुए 55 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस क्लास के अंदर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं
परीक्षा से पहले दोस्तों आपको रवींद्र राजस्थान जी के उसको आकलन करने का मौका था। आपके 55 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों ये जो क्लास है जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। आई होप क्लास सभी को समझ आएगी। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर क्या पहली बार आ रहा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही, और ऐसे और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।